दोस्तों, मुझे आज सुबह सुबह एक फ़ोन आया और पेशेंट ने पूछा, सर मैं आज जिम जाना चाहता हूँ, जा सकता हूँ क्या? मैंने पूछा, भाई क्या हो गया, क्यों नहीं जा सकते जिम? अरे बोले, सर आपको याद नहीं है, मैंने 10 दिन पहले ट्रांसप्लांट किया था आपके पास। तो मैं चाहता था, इतना कन्फ्यूजन क्यों है? हमने तो उसको क्लियर इंस्ट्रक्शन दे चुके थे, फिर भी इनको कन्फ्यूजन है। पूछे 10 दिन के बाद क्या करना है, 1 महीने के बाद क्या करना है? तो ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आज का वीडियो है। ऑफिस कब जा सकते हैं, स्विमिंग कब कर सकते हैं, शेविंग कब कर सकता हूँ, कटिंग कब कर सकता हूँ, ये सब सारे जो आपके दिमाग के अंदर बवंडर मचा हुआ है, यही बवंडर को शांत करने की कोशिश आज की वीडियो में होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गगन जादव आपका स्वागत करता हूँ लाड डेंसिटी हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर में। आज का टॉपिक जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही रूटीन टॉपिक है, जो सबके दिमाग में होता है कि डॉक्टर साहब हेयर ट्रांसप्लांट तो कर लिया, अभी ट्रांसप्लांट के बाद क्या प्रिकॉशंस लेनी है। और बहुत सारे लोग पूछते भी नहीं है बिफोर सर्जरी, सर मुझे क्या करना चाहिए था। ट्रांसप्लांट कर लेते हैं, फिर बाद में बोलते सर आपने ये तो मुझे बताया नहीं। तो इनके लिए जो वीडियो है कि पोस्ट ऑफ केयर कैसी होनी चाहिए, पोस्ट ऑफ केयर में मुझे क्या रेस्ट्रिक्शंस होंगे, कितनी दिन की छुट्टी लेना ज़रूरी है, मैं हॉस्पिटल जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा, ऑफिस जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा, मैं फैक्ट्री जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा। ये सब जो क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में कि मैं डेली जिम करता हूँ तो मैं कब जिम जा पाऊंगा, ये सब चीज़ों का आंसर आज हम करने की कोशिश करेंगे। सो पेशेंट का आज सुबह ही डाउट था, सर समर स्टार्ट होने वाला है, मैं सर्जरी कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांटेशन एक सर्जरी है जिसके अंदर आपको इम्पोर्टेंट ये होता है कि कोई भी आप जब भी प्रोसीजर करते हो तो आपको रेस्ट की ज़रूरत होती है। अगर आपने फिटनेस भी किया तो आपको डॉक्टर बोलेंगे यार 10 दिन तक आप आराम करिए, आप डायरेक्टली ऑफिस मत जाइए। तो हेयर ट्रांसप्लांटेशन भी एक सर्जरी है, इसके अंदर हम क्या प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हैं ये आपको देखना है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे ऑपरेशन से लेकर आगे 1 महीने तक हमने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द डे 0। हम हेयर ट्रांसप्लांट जिस दिन होता है उसको हम डे 0 कंसिडर करते हैं। तो एक बार आपका ट्रांसप्लांट हो गया, उस दिन डॉक्टर आपको सलाह देते कि सेम डे से आपको गोलियां स्टार्ट करनी है। गोलियां कौन सी होती है? यूजुअली आपके लिए एंटीबायोटिक्स, आपको पेन किलर, कुछ एंटासिड्स, देन आपको एंटी एलर्जिक और माइल्ड डोज में भी स्टेरॉइड्स दिया जा सकता है। ये सब क्यों होता है? एक तो चीज़ है, आपको एनेस्थेसिया का इफेक्ट खत्म होने के बाद जो पेन हो सकता है वो नहीं होना चाहिए, इसलिए पेन किलर दिया जाता है। हर एक की अब अपनी कैपेसिटी होती है, हम कितना बेयर कर सकते हैं। तो एवरी पेशेंट कैन नॉट टॉलरेट, तो इसलिए पेन किलर ज़रूरी होता है। सेकेंड होती है एंटीबायोटिक्स। इन्फेक्शन का खतरा ना हो आप हेयर ट्रांसप्लांट के बाद, क्योंकि क्या होता है पीछे तो ड्रेसिंग होती है बट जहाँ पे बाल लगाए जाते हैं, जो रेसिपिएंट एरिया होता है, बॉल्ड एरिया होता है, वहाँ पे कोई ड्रेसिंग नहीं होती, वो ओपन टू एनवायरनमेंट होता है। इसीलिए जब भी आप क्लिनिक से बाहर जाते हो तो आपको सर्जिकल कैप पहनने की सलाह दी जाती है नेक्स्ट 10 डेज तक। उसके बाद हेड वॉश होता है, उसके बाद फिर नॉर्मल कैप्स यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी आप घर के बाहर निकलोगे तो सर्जिकल कैप के साथ निकलना है और घर में आप विदाउट कैप रह सकते हो। तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड थिंग है, ईचिंग बहुत बार होती है पेशेंट्स को, क्योंकि जो भी ब्लड थोड़ा सा बाहर निकलता है उसका जो भी कन्वर्जन होता है बिलीवर्डिन में, उसके वजह से आपको ईचिंग हो सकती है। तो वो कंट्रोल करने के लिए पहले 10 दिन तक आपको मे बी एंटी एलर्जी टैबलेट दी जाती है। बहुत बार स्वेलिंग आती है, रेडनेस बहुत होता है, वो कंट्रोल करने के लिए स्टेरॉइड्स दी जाती हैं। तो स्टेरॉइड हर जगह पे खराब नहीं होता है, उसका स्पेसिफिक यूज होता है हर कैटेगरी में, हर डिजीज में। तो यहाँ पे वो स्वेलिंग कंट्रोल करने के लिए, आपका रेडनेस इन्फ्लेमेशन कंट्रोल करने के लिए दिया गया है। तो डॉक्टर जो भी आपको सलाह देंगे उसको आपको सेम डे से फॉलो करना है। शाम को आपको ये सब गोलियां लेनी है ताकि जाके आपको पेन ना हो। तो डॉक्टर बोलते हैं आपको स्प्रे करना चाहिए। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि मैं 15 मिनट में स्प्रे करूँ, आधा घंटे में स्प्रे करूँ, 1 आवर में स्प्रे करूँ। तो स्प्रे के लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन। देखिए, स्प्रे का यूज़ क्या है? स्प्रे बेसिकली आपकी जो इनिशियल आवर्स में या डेज में जो क्लॉट्स क्रिएट होते हैं उसको वो प्रिवेंट करता है, ड्राइनेस को प्रिवेंट करता है, क्योंकि ग्राफ्ट अभी अभी लगाया है तो ग्राफ्ट का डेसिकेशन मतलब ड्राइनेस होने से उसको प्रिवेंट करता है, ताकि जाके बॉडी में ग्राफ्ट एब्सॉर्ब हो या बॉडी में ग्राफ्ट एडजस्ट हो, बॉडी उसको एक्सेप्ट कर ले और खुद का ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट करे।
क्योंकि जब भी ड्राई हो जाएंगे तो बॉडी के जो हमने ग्राफ्ट लगाया है वो डैमेज होने के चांसेस होते हैं। इसलिए हम रिकमेंड करते हैं एवरी आवरली आप स्प्रे करते रहिए जब तक आपको नींद नहीं आती है। सोने के बाद आप स्प्रेइंग स्टॉप कर सकते हैं, नेक्स्ट डे मॉर्निंग फिर से आप स्टार्ट कर सकते हो। तो स्प्रेइंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द डे ऑफ द सर्जरी। तो कितने दिनों तक स्प्रे करना चाहिए? हाँ, आइडियली बोलते हैं 5 to 7 डेज तक स्प्रे करते रहना चाहिए एज एंड व्हेन पॉसिबल। यूजुअली 1 आवर इज अ इंटरवल। तो आते हैं उस दिन क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं। देखिए, हम कोशिश करते हैं कि आपकी लॉन्ग ड्यूरेशन जो सर्जरी है उसके बाद आपको यूजुअली बहुत बार एसिडिटी हो जाती है या किसी को ब्लॉटिंग फील होती है, तो सेम डे में थोड़ा सा लाइट खाया जाए, लाइक राइस हो सकता है या फिर आपको ज्वार की रोटी हो सकती है या फिर लाइट में आपको जो भी लगता है कि इजी टू डाइजेस्ट फ्रूट्स हो सकते हैं, ये सब चीज़ें आप लाइट खा सकते हो। नेक्स्ट डे आप नॉर्मली ब्रेकफास्ट कर सकते हो। ज़्यादा ऑयली, ज़्यादा स्पाइसी एंड नॉन वेजिटेरियन हम खाना फर्स्ट 10 डेज तक अवॉइड करते हैं। इसका रीज़न ये है कि बहुत सारे लोगों को हॉट चीज़ें देखने के बाद यूजुअली स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। देन आप जो ज़्यादा स्पाइसी खाओगे तो फिर भी स्वेटिंग ज़्यादा हो सकती है। नॉनवेज की वजह से यूजुअली बॉडी के अंदर जो बहुत ज़्यादा प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लिए आपको जो भी लगने वाली है एनर्जी, तो उसके वजह से भी बॉडी का सिस्टम खराब हो सकता है। आपको एसिडिटी हो सकती है या फिर आपको नौशिया हो सकता है। तो हम चाहते हैं कि आप एकदम स्टेबल डाइट लें जो पचने के लिए आपको, डाइजेशन के लिए आपको आसान हो। 10 दिन के बाद यू कैन स्टार्ट योर नॉर्मल डाइट। हम जो रिकमेंडेशन है नॉन वेजिटेरियन लोगों को, हम कहते हैं कि आपने एग्स लेने चाहिए, फिश ले सकते हो, माइल्ड लेवल पे आप सी फूड भी कंज्यूम कर सकते हो। तो हम मटन, बीफ और रेड मीट को अवॉइड करते हैं। चिकन आप वंस इन अ वीक और वैसे आपके डाइट के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। ये हो गया डाइट के बारे में। नेक्स्ट आते हैं आप कब नहा सकते हो। देखिए, जब हमने हेयर ट्रांसप्लांट किया है तो सामने जो बाल लगाया है जहाँ पे बॉल्ड एरिया था, वो एरिया में आपको 10 दिन तक पानी नहीं लगाना है। जो भी करना है आपको नॉर्मल सलाइन स्प्रे करना है। तो 10 दिन के बाद आप सर के ऊपर से नहा सकते हो। नेक्स्ट डे से आप कंधे के नीचे नहा सकते हो। आप मग एंड बकेट का यूज़ नेक्स्ट 10 डेज तक करेंगे और गुनगुने पानी से नहाएंगे। बहुत ज़्यादा ठंडा, बहुत ज़्यादा गर्म पानी से आप नहीं नहाएंगे, इवन आफ्टर 10 डेज ऑल्सो। 10 डेज के बाद जब आपका हेड वॉश होगा तो आप सर के ऊपर से नहा सकते हो। डायरेक्ट जेट शावर्स हम अवॉइड करते हैं ताकि जाके हेयर रूट्स को डैमेज ना हो। जो शावर्स होते हैं, बहुत लोगों को आदत होती है शावर से ही नहाते हैं, बट आप कोशिश करिए कि जो अगर स्पीड आपका जो जेट स्प्रे का स्पीड है या जो भी शावर का स्पीड है या फोर्स है वो बहुत कम, मिनिमल रहे तो आप यूज़ कर सकते हो। अगर ज़्यादा है तो आप मग एंड बकेट का यूज़ कर सकते हो। बटन की शर्ट्स पहनिए, टी शर्ट बनियान नेक्स्ट 10 डेज तक आपको नहीं पहनना है। बाहर जब भी जाओगे फर्स्ट 10 डेज तक सर्जिकल कैप यूज़ करना है। 10 डेज के बाद आप नॉर्मल स्पोर्ट्स कैप यूज़ कर सकते हो। जिमिंग, रनिंग, स्विमिंग, एक्सरसाइज कब कर सकते हैं? तो देखिए, 10 दिन के बाद आप माइल्ड एक्टिविटी स्टार्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप वॉक कर सकते हो, लिटिल बिट्स जॉगिंग कर सकते हो, बट हैवी एक्सरसाइज जो है, वेट लिफ्टिंग है या फिर आपको लाइक आप जिम में जाते हो और बाकी की चीज़ें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हो, तो उसको आपको 1 महीने तक अवॉइड करना है। स्विमिंग को आपको 1 महीने तक अवॉइड करना है। स्विमिंग कभी भी करेंगे तो आपको स्विमिंग कैप के साथ करना है ताकि जाके जो भी क्लोरीनेटेड वाटर है उसको हम अच्छे से प्रिवेंट कर सकते हैं। आपको बालों से इंटरेक्ट करने के लिए जो भी इंटरेक्शन होती है आपके बालों के साथ, उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट सनलाइट एक्सपोजर भी 1 महीने के बाद आपको अलाउ किया जाता है। बहुत बड़ा एक क्वेश्चन आता है, सर हम फॉरेन में थे, अभी मेरी वाइफ इंडिया में है, मैं सऊदी से, दुबई से आया हूँ, तो हम साल में 2 ही बार आते हैं, तो हम सेक्सुअल एक्टिविटी कब कर सकते हैं? देखिए, 10 दिन के बाद आप सेक्सुअल एक्टिविटी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट आते हैं हम कटिंग कब कर सकते हैं, ट्रिमिंग कब कर सकते हैं, हेयर कलर कब कर सकते हैं। देखिए, ट्रांसप्लांटेड बालों को हेयर कलर हम 3 मंथ्स तक, 3 मंथ्स तक अवॉइड करने को बोलते हैं। आपके जो नॉन ट्रांसप्लांटेड पीछे के बाल है, आप 1 महीने के बाद स्टार्ट कर सकते हो। कटिंग, ट्रिमिंग 1 मंथ के बाद हम अलाउड कर देते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज हेयर रूट स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, वो बॉडी अडेप्ट कर लेती है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। ट्रांसप्लांटेड बालों को शेव किया जा सकता है, डेफिनेटली 3 महीने के बाद हम अलाउ करते हैं, आप कर सकते हो शेव करना है तो नेक्स्ट बहुत लोग बोलते हैं सर नेक्स्ट डे से बाइक चला सकते हैं या कार चला सकते हैं। देखिए, कार चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, बट सेम सर्जरी के दिन ना चलाइए। बहुत बार गिडीनेस होता है, कभी कभी नौशिया होता है, तो सेम डे ऑफ द सर्जरी आपको कार या बाइक चलाना अलाउड नहीं है।
कार नेक्स्ट डे से आप चला सकते हो, बट बाइक हम यूजुअली 10 डेज तक अवॉइड करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाइकर्स का होता है सर हेलमेट कब पहनूंगा, बिकॉज हेलमेट तो कंपलसरी है, सेफ्टी का मैटर है। तो 1 महीने के बाद हेलमेट पहन सकते हैं, बट 1 महीने तक के बाद आपको हैंकरचीफ से कवर करना है बालों को, एंड देन आपको प्रॉपर फिटिंग वाला हेलमेट पहनना है। सबसे इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सर स्मोकिंग कब कर सकता हूँ, अल्कोहल कब ले सकता हूँ? देखिए, स्मोकिंग जो होती है वो निकोटीन से रिलेटेड है। निकोटीन आपके ब्लड सर्कुलेशन को कम करता है, आपकी वेसल की साइज को कम कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है। तो जो भी हमारे ट्रांसप्लांटेड बाल है उनको ऑक्सीजन ब्लड सर्कुलेशन कम हो सकता है, इसीलिए डैमेज हो सकता है कि ग्राफ्ट ना अच्छे से ग्रो हो या फिर हमारे बालों की अच्छे से ग्रोथ ना हो। तो इम्पोर्टेंट है कम से कम आपने 10 दिन तक स्मोकिंग नहीं करना है। मैं स्मोकिंग प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, स्मोकिंग ना करें वही सबसे अच्छा है। अगर आप करना भी चाहते हैं तो आपको आदत ही है, आप कुछ रह नहीं सकते हो, तो 10 डेज के बाद कर सकते हैं। इवन द सेम विद द अल्कोहल, अल्कोहल भी 10 दिन तक आपने नहीं लेना चाहिए। 10 दिन के बाद अगर लाइटली आप ज़रूरत है या कुछ सोशली आपको करना है तो आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं। सो ये हो गया स्मोकिंग और ड्रिंकिंग के बारे में। देखिए, कोई भी आदत सही नहीं है, आप उसको ना करें वही अच्छा है। सो आपने देखा कि हमने 1 महीने तक आपको कैसे सलाह दी है, उसको आप फॉलो करने की कोशिश करें। इसके सिवा भी अगर कोई क्वेश्चन छूट गया है या मैंने आपको किसी क्वेश्चन के बारे में आंसर नहीं किया, तो डेफिनेटली आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो नीचे दिए गए नंबर के साथ, या फिर कमेंट बॉक्स में आप आपका मैसेज डाल दीजिए। हम इसके ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।